तो एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया मूवी रिलीज हो चुकी है एंड ये मार्वल के फेज 5 को स्टार्ट कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। फटाफट से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत ट्रेलर की ही तरह होती है जब स्कॉट की बुक पब्लिश हो गई होती है एंड अब वो एक बहुत फेमस इंसान बन जाता है। इसके बाद स्कॉट अपनी बुक के एक पेज को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसे फ़ोन आता है कि उसकी बेटी जेल में है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसे छुड़ा लेता है एंड कैसे बोलती है कि वो बस गरीबों की मदद कर रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि इसके पास भी एंटमैन की तरह एक सूट है जो कि हैंक पिंग ने इसे दिया है। लेकिन इसी बीच प्रेजेंट डे को हट के हमारे सामने एक और दिन आता है, यानी क्वांटम रेलम का वो टाइम जब जैनेट क्वांटम रेलम में थी। जैनेट यानी हैंक पिंग की वाइफ जब क्वांटम रेलम में थी तो हमें बताया जाता है कि वहाँ पे एक और स्पेसशिप क्रैश होती है एंड उससे निकलता है कैंग। बाद में जैनेट उसका इलाज करती है एंड ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ ये हमें मूवी में थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन खैर फिर हम फिर से प्रेजेंट डे में वापस आ जाते हैं एंड हमें कैसी के हाथ में एक गैजेट दिखता है। कैसी बोलती है कि ये गैजेट एक सैटेलाइट की तरह काम करेगा, यानी कि हम क्वांटम वर्ल्ड में नजर रख सकते हैं इसकी हेल्प से। अब पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे कैसी ये बोलती है कि मैं उसके अंदर सिग्नल भेज रही हूँ, वैसे जैनेट बोलती है कि इसे बंद करो। वो फटाफट से उसे बंद तो कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत देरी हो जाती है एंड ये सब उस क्वांटम रेलम में फिर से चल जाते हैं। मतलब एक तरह से वो डिवाइस इनको अपने अंदर खींच लेता है। अब ये सब क्वांटम रैलम में तो चले जाते हैं, लेकिन वहीं पे डिवाइड हो जाते हैं। मतलब आपको क्वांटम रैलम के बारे में पता होगा ये कितना वाइड रेंज ऑफ एरिया है। एंटमैन एंड उसकी बेटी अलग हो जाते हैं एंड बाकी तीनों अलग। लेकिन फिर कैसी एंड स्कॉट के सामने क्वांटम रैलम के ही लोग आ जाते हैं एंड ये अपने जगह उन्हें लेके चल जाते हैं। ये इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहे होते हैं, लेकिन बाद में ये इनके मुंह में लिक्विड डालते हैं। ये एक ऐसा लिक्विड था जिससे ये एक दूसरे की लैंग्वेज को आराम से समझ पा रहे थे, मतलब एक तरह से ट्रांसलेटर। उस ट्रांसलेटर लिक्विड की हेल्प से ये अपनी लैंग्वेजेस को इंटरमिक्स कर देते हैं एंड एक दूसरे की लैंग्वेज को आराम से समझ पाते हैं। फिर क्वांटम फील्ड के उन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर आगे आता है जिसका नाम है गॉस। गॉस एक ऐसा क्रिएचर है जो कि किसी के भी माइंड को रीड कर सकता है, हालांकि उसकी बॉडी एक ह्यूमन की तरह ही दिखती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये सब भी कैंग से डर के यहाँ पे रह रहे हैं एंड यहाँ पे छिपके रह रहे हैं। तो अब हम जैनेट एंड कैंग की ओर पहुँचते हैं जब 30 साल पहले वो क्वांटम रेलम में थी। अब हमें दिखाया जाता है कि कैंग की स्पेसशिप वहाँ पे क्रैश होती है एंड जैनेट उसे किस तरह ठीक करती है एंड ये दोस्त बनते हैं। इसके बाद हमें यह भी बताया जाता है कि काउंसलिंग ऑफ कैंग ने इस कैंग को वहाँ से बेदखल कर दिया था, यानी एग्जाइल कर दिया था। यानी कि काउंसलिंग ऑफ कैंग एक ऐसी काउंसलिंग है जहाँ पे मल्टीपल कैंग्स रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस वाले कैंग को अपने ग्रुप से बेदखल कर दिया था, जिस वजह से कैंग की मशीन को ये खराब कर देते हैं एंड कैंग क्वांटम रेलम में ही फंस जाता है एंड उसी तरह से वो जैनेट से मिलता है। जैसे वो जैनेट से मिलता है तो फिर से वो बहुत सी कोशिश करते हैं कि वो उस मशीन को ठीक कर पाए, लेकिन वो मशीन ठीक नहीं होती है। अब एक्चुअली में वो मशीन और कुछ नहीं बल्कि कैंग की टाइम चेयर थी। टाइम चेयर कैंग की एक ऐसी स्पेशल चेयर है जिसकी हेल्प से आप टाइम में या इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हो मल्टीपल यूनिवर्सेस में, एंड कैंग भी इसी चेयर का यूज़ करता है ये करने में। ये चेयर एक्चुअली में कैंग के थॉट्स से चलती है एंड कैंग के जितने भी थॉट्स हैं वो इस चेयर में है। इसीलिए जैनेट जैसे उस चेयर को टच करती है वैसे ही उसे सारा विजन दिख जाता है कि कैंग ने पास में क्या क्या किया है, किस तरह मल्टीपल रियलिटी के लोगों को डिस्ट्रॉय किया है एंड क्या क्या वो फ्यूचर में करने वाला है। उस टाइम पे जैनेट को ये बात रियलाइज हो जाती है कि कैंग द कॉन्करर एक्चुअली में बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो उस ऑब को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचती है। अब ये ऑब क्या है? ये ऑब एक्चुअली में पावर सोर्स है कैंग की चेयर का। इस ऑब की वजह से ही कैंग की चेयर चलती है एंड इतने टाइम से जैनेट एंड कैंग इसी ऑब को ठीक करने में लगे थे, लेकिन उनसे नहीं होता है। इसीलिए जैनेट उस ऑब को लेके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग की पावर के आगे वो कुछ नहीं है। इसीलिए बाद में वो पिंक पार्टिकल डिवाइस की हेल्प से उस ऑब के साइज को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है एंड एक तरह से उसे डिफ्यूज कर देती है, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से वो और उस चेयर में नहीं जाएगा एंड चेयर के पास अगर पावर सोर्स ही नहीं होगा तो वो चेयर वर्क कैसे करेगी एंड कैंग इंटरडायमेंशन ट्रैवल कैसे करेगा। इसीलिए कैंग उस क्वांटम रेलम में फंस गया था। तो अब जहाँ पे एंटमैन एंड कैसी होते हैं, यानी क्वांटम रेलम के उन लोगों के क्लैन में वहाँ पे अटैक कर देते हैं कैंग के आर्मी। कैंग को ये बात पता चल चुकी थी कि एंटमैन इस रेलम में वापस आ चुका है एंड एंटमैन के पास वो पार्टिकल्स होंगे जिससे वो उसके साइज को फिर से डिक्रीज कर सकता है एंड उस पावर सोर्स का यूज कर सकता है। इसीलिए वो वहाँ पे अटैक कर देता है क्योंकि उसे एंटमैन की लोकेशन पता चल जाती है। हम यहाँ पे एक अच्छा फाइट सीक्वल देखते हैं, लेकिन लास्ट में क्वांटम रेलम के वो लोग हार जाते हैं एंड उन लोगों को एंड एंटमैन एंड कैसी को कैंग की गैंग पकड़ के ले जाती है। अब यहाँ पे कैंग की आर्मी के पास मॉडॉक भी था। हाँ, मॉडॉक के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन मूवीज में मॉडॉक डेरेक है। डेरेक यानी एंटमैन 1 का ये विलन यानी येलो जैकेट। डेरेक एक्चुअली में क्वांटम रेलम में जब गिरा था तो उसके बाद कैंग ने उसे ठीक किया था एंड कुछ ऐसा बना दिया था एंड इसके बाद इसकी एबिलिटीज भी थोड़ी इंक्रीज हो गई हैं। अब जैसे ही एंटमैन एंड कैसी वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे इन्हें कैंग मिलता है।
कैंग एंड एंटमैन के बीच बात होती है, लेकिन एंटमैन मना कर देता है उस ऑर्ब को श्रिंक करने में। अब स्कॉट मना करता है तो कैंग बहुत गुस्से में आ जाता है एंड उसकी डॉटर को यानी कैसी को गिरफ्तार कर लेता है या पकड़ लेता है, जिसके बाद वो डील रखता है कि मैं तुम्हारी बेटी को तभी छोड़ूंगा तब तुम वहां पे जाओगे एंड उस ऑर्ब को श्रिंक करोगे, वरना अपनी डॉटर को भूल जाओ। इसीलिए एंटमैन को अब वो करना ही पड़ता है। लेकिन खैर इसी बीच हमें जेनेट को दिखाया जाता है कि किस तरह वो हैंक पिंग एंड अपनी बेटी को कैसे क्वांटम रैलम घुमा रही है। इनको भी ट्रांसलेटर लिक्विड पिलाया जाता है ताकि एक दूसरे की बातों को समझ पाएं। बाद में ग्राइलर की एंट्री होती है। ग्राइलर यानी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जेनेट का क्वांटम रैलम में दोस्त था। जेनेट ग्राइलर से हेल्प मांगती है एंटमैन के लिए, लेकिन ग्राइलर मना कर देता है। ग्राइलर कहता है कि शायद तुमने अपनी फैमिली को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया है, क्योंकि जब जेनेट ने कैंग को धोखा दिया था तो उस टाइम कैंग बहुत गुस्से में आ गया था और उसने बहुत से लोगों की जान ले ली थी वहाँ पे। इसीलिए जेनेट की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग मारे जा चुके थे, इसलिए वो भी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। इसीलिए ये तीनों ही स्पेसशिप लेके वहाँ से चल पड़ते हैं एंड एंटमैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं एंड उस ऑर्ब की डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। अब वहीं पे स्टोरी शिफ्ट होती है एंड एंटमैन कैसी एंड कैंग के पास पहुंचती है। कैंग सेम अगेन वही बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी को तभी छोड़ूंगा तब तुम उस ऑर्ब को श्रिंक करोगे। अब एंटमैन पिंक पार्टिकल्स को लेके या पिंक पार्टिकल डिस्क को लेके वहां पे कूद जाता है। वो उस ऑर्ब के अंदर पहुंचता है, लेकिन वहीं पे डिफरेंट एंटमैन क्रिएट होने लग पड़ते हैं। अब ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि उस जगह को प्रोबेबिलिटी रैलम भी कहा जाता है। मतलब वहां पे एंटमैन की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ रही थी कि एंटमैन की क्या प्रोबेबिलिटीज निकल के आ सकती है, डिफरेंट, इसलिए वहाँ पे डिफरेंट एंटमैन क्रिएट हो रहे थे। यानी कि एंटमैन जो भी सोचेगा उसके एकदम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी एंड वैसे ही एंटमैन क्रिएट हो रहे थे उस जगह पे। एंटमैन का मिशन एकदम साफ था कि उसने उस ऑर्ब के सेंटर तक पहुंचना है एंड वहाँ पे उस पिंक पार्टिकल डिस्क को थ्रो करना है जिससे वो श्रिंक हो जाए। लेकिन खैर वहाँ पे जितने भी एंटमैन थे लास्ट में वो एंटमैन की हेल्प करने लग पड़ते हैं, क्योंकि लास्ट में कैसी बोलती है कि इस बार भी आपको जिंदा वापस आना है एंड सब एंटमैन उसकी बात सुन लेते हैं। अब वो लास्ट में वहाँ पे पहुंच भी जाता है एंड एक डिस्क को वहाँ पे थ्रो कर देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसी बीच वास्प की एंट्री होती है। मतलब ये तीनों भी उस जगह पे पहुंच गए होते हैं एंड वास्प वहाँ पे आ जाती है एंड इस बार ये दोनों मिलके मल्टीपल पिंक पार्टिकल डिस्क को वहाँ पे फेंकते हैं एंड वो फाइनली श्रिंक हो जाता है एंड एक छोटे ऑर्ब में बदल जाता है। जैसे ये होता है वहीं पे जेनेट आ जाती है एंड उस ऑर्ब को ले लेती है, लेकिन कैंग वहाँ पे आ जाता है कि मुझे वो ऑर्ब दे दो। हालांकि यहाँ पे कैंग उसकी डॉटर को वापस नहीं करता है, इसीलिए एंटमैन बहुत गुस्से में आ जाता है कि हमने डील की थी, लेकिन कैंग उसकी कोई बात नहीं सुनता है एंड जेनेट को लेके वहाँ से चला जाता है। अब कैंग के पास जेनेट थी, ऑर्ब थी एंड एंटमैन की डॉटर थी एंड एंटमैन को इन सबको वापस लाना था। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कि हैंक पिंग एंड मॉडॉक की फाइट हो रही थी एंड मॉडॉक हैंक पिंग की उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर लेता है जिसमें ये तीनों यहाँ पे आए थे। लेकिन लास्ट में हैंक के पास उसकी एंट्स आ जाती है। अब ये सब एंट्स वही एंट्स थी जो उस एक्सप्लोजन से यहाँ पे आ गई थी। वो शुरू से ही यहाँ पे थी, लेकिन फाइनली वो इसे मिल जाती है। हैंक पिंग उसे एक्सप्लेन करता है कि क्वांटम रैलम में टाइम एकदम डिफरेंट चलता है, इसलिए ये सब एंट्स ऑलरेडी एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन बन चुकी है। मतलब इन्होंने एक दिन में ही हजारों लाखों करोड़ों दिन बिता लिए हैं एंड ये बहुत एडवांस हो चुकी है। इसीलिए वो उसकी स्पेसशिप को ठीक कर देती है एंड ये टीम फिर से एक हो जाती है। एंड अब इसी बीच जेनेट एंड कैंग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उसने बाकी कैंग से बदला लेना है एंड उन्हें मारना है क्योंकि उन्होंने उसे बेदखल किया है। इसीलिए कैंग अपने बहुत बड़े होलोग्राम यानी एक तरह से ग्रैंड मास्टर की तरह जो उसने थॉर रैग्नारोक में किया था वैसा सेम अपने लोगों से बात करता है कि हमने एक और बहुत बड़ी वॉर जीतनी है। लेकिन उसी बीच उसके होलोग्राम को हैक कर लिया जाता है एंड वहाँ पे कैसी आ जाती है। कैसी वहाँ पे अपना बोलना शुरू कर देती है, लेकिन कैंग को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मॉडॉक को भेजता है कि कैसी को जाके खत्म करो। अब कैसी उनके पकड़ से भाग आती है एंड जेल में एक लड़की जो कि क्वांटम रैलम के उन लोगों या उन क्लैन की थी एंड कैसी की दोस्त थी उसे छुड़ा लेती है। इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि कैंग के होलोग्राम को हम हैक करेंगे एंड बाकी सब उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड सेम वो वैसे ही करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इसीलिए कैंग उनके पीछे मॉडॉक को भेजता है। अब मॉडॉक जब इनके पीछे होता है तो कैसे भी करके थोड़े टाइम तक वो भी जायंट फॉर्म में आ जाती है, यानी कैसी एंड मॉडॉक को रोक लिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर वो लड़की जो अपने क्लैन के लोगों की थी वो अपने क्लैन के लोगों को यूनाइट कर देती है, यानी एक तरह से यहाँ पे बुला लेती है। अब एंटमैन अपने जायंट मैन फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है एंड क्वांटम रैलम के जितने भी लोग थे वो भी लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं ताकि वो कैंग से उनकी जगह वापस ले सके। फाइट सीन जस्ट एपिक, क्योंकि ये बहुत कमाल के फाइट सीन थे, लेकिन कैंग तब भी लास्ट में जीतने वाला होता है। इसीलिए हैंक पिंग अपनी सारी एंट्स के साथ यहाँ पे आ जाता है एंड वो सब एंट्स कैंग के ऊपर अटैक कर देती है। कैंग की डिफेंसिव फोर्स फील्ड बहुत बढ़िया थी, इसलिए वो आराम से उनसे बच जाता है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे मॉडॉक आ जाता है। अब एक्चुअली मैं बताया
बताया जाता है कि कैसी एंड मोडो की फाइट में ये हुआ था कि लास्ट में कैसी बहुत बड़ी हो गई थी एंड उसने मोडो को हराया, लेकिन उसके बावजूद उसने मोडो को ये समझाया कि हर किसी को चेंज होने का मौका मिलना चाहिए। मोडोक ने इस बात को सीरियसली लिया एंड जो भी टॉर्चर कैंग ने उसके साथ किया उसके बावजूद कैंग को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब वो कैंग के उस डिफेंसिव फील्ड में घुस गया एंड उसने अपने आप को एक्सप्लोर कर दिया। इस एक्सप्लोजन से मोडो की डेथ हो गई, लेकिन वो मरते मरते क्या गया कि मैं भी एक अवेंजर की मौत ही मरा। लेकिन दूसरी ओर जितनी भी एंट्स थी वो कैंग के ऊपर टूट पड़ी एंड अब लास्ट में जेनेट एंटमैन एंड बाकियों को बोलती है कि मैं पोर्टल थोड़ी देर तक ही खोल सकती हूँ, इसलिए हमें फटाफट अर्थ में वापस जाना है। वो सब अब अर्थ में वापस जा रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में एंटमैन वहीं पे रह जाता है क्योंकि कैंग जिंदा होता है एंड वो लास्ट में एंटमैन के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे एक बहुत कमाल की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है, लेकिन एंटमैन उस फाइट को हारने वाला होता है कि उसी बीच वास्प भी उस पोर्टल से यहाँ पे आ जाती है। वास्प एंड एंटमैन ये दोनों मिलकर कैंग से फाइट करते हैं एंड कैंग को फाइनली डिफीट कर देते हैं। डिफीट करने के बाद वो देखते हैं कि क्वांटम रेल्म के जितने भी लोग थे वो सब बहुत खुश थे। हालांकि पोर्टल गायब हो गया था एंड हमें लग रहा था कि ये दोनों अब यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कैसी कैसे भी करके उस पोर्टल को फिर से खोलती है एंड ये दोनों भी अर्थ में वापस आ जाते हैं एंड इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड इसीलिए अब लास्ट में एंटमैन अपनी जिंदगी को बहुत आराम से जी रहा होता है एंड साथ में कैसी का बर्थडे भी होता है एंड केक खाते खाते ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अब आता है इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पे हमें काउंसिलिंग ऑफ कैंग्स दिखाई जाती है, जहाँ पे बहुत से कैंग्स होते हैं। एंड लास्ट में इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हमें लोकी एंड मोबिस दिखाए जाते हैं। एक्चुअली में इनके सामने विक्टर नाम का एक और कैंग का वेरिएंट होता है एंड लोकी बोल रहा होता है कि मैं इसे जानता हूँ एंड इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। अब जितने भी कैंग थे ये कौन थे, ये लोकी के लास्ट में जो भी हमें कैंग दिखा ये कौन था, इन सब के ऊपर डिटेल में एक और वीडियो में बात करेंगे, जो वीडियो आपको इस वीडियो के कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाएगा। लेकिन खैर ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने एंटमैन 3 मूवी को एक्सप्लेन किया। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हालांकि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है एंड एक्सप्लेनेशन देख ली तो बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।